नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के वेरी इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ये जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो ये आपको हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ये आपको हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई कार्बन नहीं है। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड। 8, क्वेश्चन नंबर 8 का भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? आयु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो आपको हो जाएगा रेडान। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 11 का फार्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फार्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नींबू जाति के फल, चींटी की बीज, सिरका, स्पिरिट। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, चींटी के बीज। क्वेश्चन नंबर 12, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? तो ये आपको होगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी होगा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो ये आपको नींबू में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई नाइट्रो टालुइन है एक, ट्राई नाइट्रो टालुइन है एक कीटनाशक, विस्फोटक, जीवाणुनाशक, इनमें से कोई नहीं, ये आपको होगा विस्फोटक। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आइसोप्रेन। आइसोप्रेन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पानी। क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कारखानों से। क्वेश्चन 19, मूत्रालयों के पास पैर या नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? ये अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 20, तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी को खोज की? निम्नलिखित में से किसने भारी पानी को खोज की? तो यह आपको होगा H.C. यूरे। H.C. यूरे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? रेडान। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा लोह यस्क है? निम्न में से कौन सा लोह यस्क है? तो ये आपको होगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो ये आपको होगा जल, लवण जल। लवण जल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लवण जल। ऑप्शन नंबर सी सही है, लवण जल।